नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। लगातार बात हम पॉलिटिक्स की करते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों अछूता रह जाए, और जब उत्तर प्रदेश की करें तो बसपा क्यों अछूती रह जाए। आज मैं बात बसपा की करने जा रहा हूं, और बसपा की बात करने की एक खास वजह है। लगातार उस समाज को दरकिनार करने के बाद अब बसपा की नजर एक ऐसे समाज पे पड़ी है जिसको लगातार दरकिनार कर रहे थे, और उस पर एक टैग लगा दिया था कि ये जो बीजेपी के हैं, जो रहे सहे बचते हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं। इस तरीके की बातें हो रही थी। 19 में भी लगभग दरकिनार किया गया, 22 के चुनाव में भी लगभग दरकिनार किया गया, 24 के चुनाव में भी लगभग दरकिनार कर दिया गया। लेकिन उपचुनाव में बहन जी को और बसपा को शायद ये याद आया कि इस समाज के भी कुछ व्यक्ति हैं जो जब से बसपा की स्थापना हुई थी उसके साथ ही लोग लगातार इसको वोट करते चले आ रहे हैं। नीला झंडा और हाथी निशान बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और हमेशा बहन जी का समर्थन करते रहे। अब उनको उस समाज की याद आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 के आम चुनाव में मायावती जी ने किसी भी कोरी समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, लेकिन अब उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से, बहुत ऐसी विधानसभा जहां पर कोरी समुदाय का वोट अगर सही से देखा जाएगा तो पासी से ज्यादा निकलता है। आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वोट पासी समुदाय से ज्यादा होगा। यह कह सकते बराबर भी होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि एक एग्जैक्ट डेटा तो आया नहीं है, जाति जनगणना तो हुई नहीं है, तो ये नहीं कह सकते। लेकिन वहां की डेटाओं के अनुसार इसी तरीके का, अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो दोनों तरफ का पल्ला भारी है। तो वही सीट, मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब उन्हें अयोध्या का राजा बोला जाता है एक तरीके से, और वो सपा से जीतकर और अयोध्या से जीतकर भाजपा को हराकर सांसद बने। उनकी जगह पे मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। वहां से बसपा ने राम गोपाल कोरी जी को प्रत्याशी बनाया है। विश्वनाथ पाल और राम गोपाल कोरी ने यह विश्वास दिलाया है बहन जी को, मायावती जी को, कि नहीं, हम वो सीट जीत के लाएंगे। दोनों की जुगलबंदी हुई है और दोनों ने अपने अपने जाति आंकड़ों के अनुसार, बीएसपी के वोटर्स और इसके बाद कोई समाज के वोटर्स के अनुसार ये कहा है कि सीट बड़ी मुफीद है, हम वहां से जीत के ले आएंगे। लगातार रामगोपाल कोरी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, 2022 में भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं मिलती है। लेकिन बसपा की वहां पर हार होती है और सपा के प्रत्याशी वहां पर अवधेश प्रसाद जीतते हैं, जो अब सांसद बन जाते हैं। इसके बाद सीट खाली है, तो मिल्कीपुर से बसपा ने राम गोपाल कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जब यह खबर चली, लोगों के पास पहुंची, तो लोगों ने काफी सराहा कि शायद बहन जी को अब इस कास्ट की फिर से याद आ गई है। और वहां के लोगों का जमीनी रुझान यह है कि राम गोपाल कोरी के साथ कोरी समुदाय का वोट काफी संख्या में जाएगा, यह बात तय है। कुछ नेता हैं जो इधर या कहीं और जुड़े होंगे तो अपनी तरफ वो खींचतान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इंटरनल की बात करें तो काफी हद तक प्रत्याशी सही है और वहां से जीत के रास्ते आगे बहुत अच्छे हैं। अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे, और क्योंकि तब जब पासी समुदाय से समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और साथ ही साथ भाजपा भी पासी समुदाय से अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो ये समीकरण और ये गणित बहुत ही मुफीद होने वाली है बसपा के लिए। और कहीं ना कहीं ये सीट बसपा की तरफ इस समाज का रुझान करने के लिए ही काम करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन सीट देकर सबको चौंकाया है। और दूसरा, अपने वोट बैंक में काफी हद तक मजबूत भी किया है मायावती जी। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।